नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज। रीवा शहर में आगजनी और लाठीचार्ज की घटना बेहद दुखद है। जिस तरह से झड़प हुई और बवाल मचा, उसका जिम्मेदार सरकारें थी। शहर को मजदूरों की फैक्ट्री बनाया गया। जगह जगह चौराहों में मजदूर खड़े होते हैं। व्यापारी और मजदूर को स्थानीय नेताओं और सरकारों ने तवज्जो नहीं दी, जिसका जिम्मेदार सरकार ही है। पत्रकार को संबोधित वार्ता में आम आदमी पार्टी के रीवा प्रत्याशी दीपक सिंह पटेल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जय हिंद सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रीवा विधानसभा का प्रत्याशी इंजीनियर दीपक सिंह पटेल। आज एक गंभीर मुद्दे पर प्रेस वार्ता बुलाई गई है और आप लोगों ने अपना मूल्य समय दिया, उसके लिए मैं सादर धन्यवाद और सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे बीच में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रजनीश सोधिया जी हैं, हमारे यूथ विंग के उपाध्यक्ष शुभम सिंह बघेल जी हैं, हमारे पार्टी के नेता और कर्मठ साथी सीएम गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। प्रेस वार्ता का मेन जो कल हमारे शहर में रीवा के लिए एक बेहद दुखद दिन रहा। रीवा शहर के ढेकहा में व्यापारियों, मजदूरों और पुलिस के बीच जिस तरह की झड़प हुई और जिस तरह से आगजनी तोड़फोड़ की घटना हुई, उसने पूरी व्यवस्था पर एक ऐसा सवाल खड़ा किया है कि अगर हम सोचें तो हमें यह एहसास हो जाएगा कि 15 साल से ज़्यादा समय मंत्री रहने के बाद इस शहर को सिर्फ और सिर्फ मज़दूरों की फैक्ट्री बनाया गया। हर चौराहे पर मज़दूरों की संख्या बढ़ती गई, जिसके कारण कई ऐसे चौराहे हैं जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित हुई। लेकिन सवाल यह है कि आप रीवा को मज़दूरों की फैक्ट्री तो बनाने से नहीं रोक पाए, लेकिन अगर वह काम की तलाश में गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं तो आप उन्हें उनके अधिकारों से भी वंचित कर रहे थे, जिसके अंतर्गत सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है और यह दायित्व है कि वह एक व्यवस्थित शेड खड़े होने की जगह पानी की व्यवस्था कर पाएँ। लेकिन क्या यह सरकार कर पाई? क्या रीवा के विधायक मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी यह कर पाए? यह सवाल मीडिया के माध्यम से न केवल मैं बल्कि रीवा की जनता भी पूछना चाहती है। मेरा सीधा सा सवाल मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी से है और आपके पत्रकार वार्ता के माध्यम से और जनता के माध्यम से यह सवाल है कि आखिर 18 सालों में इस तानाशाह सरकार को एक बार भी यह नहीं लगा कि मज़दूरों को कहीं खड़े होने की भी जगह दे दी जाए। और अब कल रीवा प्रशासन ने एक पत्र जारी करके कहा कि अब यह मज़दूर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे खड़े होंगे। ये कल की वारदात। मज़दूर कितना मजबूर हो गया है यदि आप उस पर विचार करें कि कल की घटना के बाद आप सोचिए कि शहर का नागरिक भी डरा हुआ है और जिस तरह से आगजनी की घटना हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हम इसके पीछे जिम्मेदार कौन हैं, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। इसमें तो सिर्फ़ और सिर्फ यदि कोई जिम्मेदार है तो मुझे ऐसा लगता है और यहाँ की जनता और आवाम को लगता है कि यहाँ की जो सरकार 18 साल से चल रही है, उन्हीं का दोष है कि उन्होंने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं बनाई कि उनके लिए खड़े और पानी पीने की व्यवस्था कहीं पे की जा सके। इतने साल यहाँ विधायक रहे, 20 साल से विधायक, 15 साल से मंत्री, उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हर चौराहे पर खड़े होने वाला मजदूर और उनके लिए कोई किसी तरह की व्यवस्था की जाए। चाहे आप समान तिराहा ले लें, चाहे आप ये चौरसिया धर्म कांटा के पहले की वो ले लें, चाहे आप अस्पताल चौराहा ले लें, चाहे आप ढेकहा तिराहा ले लें, कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। कांग्रेस नगर निगम चुनाव से लड़ने से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस ने ये वादा किया श्रमिकों से कि जिस दिन हमारी शहर में सरकार बनेगी हम आपको सेट बना के देंगे, आपके उठने बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसमें पेयजल की व्यवस्था करेंगे। पर कांग्रेस की भी बात पूरी तरह से खोखली निकल गई और आज तक
मजदूर श्रमिक जाएं तो जाएं कहाँ, ये सवाल प्रश्न कल की बात से उठता है। सिर्फ और यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मजदूर को छलने का काम किया है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। पहली जिम्मेदारी तो 18 साल से जो सरकार पर हैं बीजेपी, जिसने मजदूरों की फैक्ट्री तो खड़ी करके रोजगार तो दिया ही नहीं, लेकिन उनके खड़े होने तक की जगह वो लोग निर्मित नहीं कर पाए, खड़े होने तक की जगह दे नहीं पाए। ये भाजपा की विफलता को दर्शाता है। इस सरकार ने व्यापारियों की दुर्दशा कर दी है। और व्यापारी भी क्या करें जब आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, व्यापारियों को भी परेशान होना पड़ रहा है। साथ में पुलिस के साथ मारपीट, मजदूरों को पीटा जा रहा है। और जो जिम्मेदार सरकार के जिम्मेदार लोग हैं आज वो मौन हैं। आज यहाँ की जनता पूछना चाहती कि आप मौन क्यों हैं, कब आप जवाब देंगे, कब जनता के पास जाकर आप माफ़ी मांगेंगे कि आपकी 15 साल मंत्रालय कार्यकाल में रीवा के अंदर जो गरीब वर्ग है, गरीब तबका है, उसके लिए आपने कभी सोचा ही नहीं। उद्योगों की तो बात छोड़ दीजिए, उनको एक घरौदे की बात छोड़ दीजिए, उनके खड़े रहने तक के लिए भाजपा के लोगों ने सेट का निर्माण नहीं करवा पाया। वहीं पे अपना कार्यालय 5 स्टार से भी अच्छा बना लिया। तो ये सरकार जो भाजपा की सरकार चल रही है और कांग्रेस की शहर सरकार, ये पूरी तरह से श्रमिकों और व्यापारियों की सरकार नहीं है। और ये सोचनीय विषय है कि अब रेलवे ओवरब्रिज के नीचे जिस तरह प्रशासन ने अचानक सरकार के दबाव में आकर निर्णय लिया है, ये सवाल या प्रश्न खड़ा होता है कि श्रमिक रेलवे ओवरब्रिज के नीचे यदि खड़े होंगे तो यहाँ शहर का रतहरा का आदमी यदि श्रमिक को किसी ठेकेदारी में लगाना चाहता है तो उसे रेलवे ओवरब्रिज जाना पड़ेगा। कोई व्यवस्था नहीं है और ये सरकार पूरी तरह से मौन है। आप लोगों का इस संदर्भ में चुनाव के समय पर ही आपको इसके पहले आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई मजदूर? देखिए, जब मजदूरों पे अत्याचार होगा तब आम आदमी पार्टी बोलेगी, ठीक है ना। कल की करंट की घटना है जो सिर्फ मजदूर वर्ग ही प्रभावित नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन भी प्रभावित हुआ है। ये प्रशासनिक कमियों को दर्शाता है और प्रशासन की कमियां से ऊपर होती हैं सरकार की कमियां, क्योंकि प्रशासन सरकार का हिस्सा होता है। इससे ये दर्शाता है कि आचार संहिता आपकी लग चुकी है पर आपकी कोई तैयारी नहीं है। कल वोटिंग हो जाए और इस तरह की घटना हो जाए, कोई तैयारी प्रशासन की नहीं है। ये सवालिया प्रश्न उठता है। जो 15 साल 20 साल से इस मध्य प्रदेश के शासन में बैठे लोग हैं। और रही बात आपके क्वेश्चन की कि आज क्यों ध्यान में आ रहा है, हमने कई बार इन मामलों को उठाया है। और जब मैं महापौर पद का प्रत्याशी था, यदि आप उसके मैनिफेस्टो में जाएंगे तो हमने ये बात रखी थी। और आप दिल्ली और पंजाब में देखेंगे कि वहाँ का श्रमिक के लिए सारी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, वहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही। दीपक जी, ये मंत्री इससे क्या मतलब, मजदूरों की फैक्ट्री से क्या? मजदूरों की फैक्ट्री का मतलब है बेरोजगारी का आलम। आज पूरा रीवा बेरोजगारी से डसता जा रहा है। अब किसी के पास थोड़ा बहुत संसाधन रहे तो वो चला गया दिल्ली, भोपाल या तो बम्बई। आज यहाँ हर घर में बेरोजगार है। 48,000 का कर्जा हर एक बच्चे जो जन्म लेता है मध्य प्रदेश के अंदर इस सरकार में हो गया है। और एक फैक्ट्री आई थी जेपी किसी ज़माने में, उसके बाद सोलर पावर प्लांट भाजपा ने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट हमने लगवा दिया है। उनके खुद के विधायक स्थानीय कहते हैं कि यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं। रोते रहे दिन भर। शिवराज सिंह चौहान जी आए बीच में, मंत्री जी क्या कहते हैं, केंद्र के मंत्री महाराष्ट्र के कौन से हैं, नागपुर के, वो आए, गडकरी जी, है ना। तो सब जगह रोते ही रह गए कि रोजगार की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई, स्थानीय लोगों को कोई रोजगार दिया ही नहीं गया। इसलिए ये मज़दूरों की फैक्ट्री जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जो बेरोजगारी का आलम है
उस तरह से रीवा आज मजदूरों की फैक्ट्री बन गई है। और इसमें ये भी बताता हूँ, यदि 500,000 लोग खड़े रहते हैं, उसके बावजूद उसमें हजारों लोगों को उस दिन रोजगार नहीं मिलता। कुछ लोग निराश घर पर लौट जाते हैं, कुछ लोग भूखे पेट भी सो रहे हैं, और इस पे सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और इसका पूर्ण जिम्मेदार यहाँ के स्थानीय मंत्री और शहर में बैठी कांग्रेस की सरकार है।